सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीता ने राजा हिमांचल को और उनकी पत्नी मैना को यह सलाह दिया कि आपकी पुत्री भगवान भोलेनाथ के लिए तपस्या करे। यूँ तो बड़ा कठिन है, लेकिन यदि तपस्या करेगी, तपस्या में सफल हो जाएगी तो भगवान भोलेनाथ वर स्वरूप में इसे अवश्य प्राप्त होगी। ऐसी बात सुनने के बाद माता मैना बड़ी दुखी हुई। फिर भी माता मैना अपने पति हिमांचल के साथ अपने पुत्री के पास गई, लेकिन कंठ भर गया है, कंठ से आवाज नहीं निकल पा रही है। लेकिन भवानी तो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानती हैं। पार्वती जी ने खुद अपने माता पिता से कहा, हे माँ, हे पिताजी, आज हमें स्वप्न मिला था। स्वप्न में एक ब्राह्मण आया जिसका वर्ण बहुत गौर था, उसके ललाट पर बड़ा तेज था, मुखमंडल उसका चमक रहा था। उसने हमें स्वप्न में कहा कि हे उमा, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगताता, तप बल शंभुक रहि संघारा, तप बल से शोध रहि महिभारा, तपयधार सब श्रेष्ठ भवानी, करहि जायत पु असजिय जानी, सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरिहकारी। उमा ने कहा, हे माँ, तब तपस्या के बल पर ही भगवान ब्रह्मदेव पूरे संसार की रचना करते हैं, और तप के बल के प्रभाव से ही भगवान श्री हरि जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही भगवान शंभु संहार करते हैं, और तप के बल से ही शेष महाराज पूरे पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे माँ, तप का आधार ही सारी सृष्टि का है। सारी सृष्टि भी जो है वह तप के आधार पर ही है। ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर, ऐसा हमें ब्राह्मण देव ने कहा। बहुत प्रकार से उमा जी ने अपने माता को पिता को समझाया, और समझाने के बाद तप करने के लिए वह प्रस्थान कर दी। वेद शिरा मुन आई तब सब ही कहा समुझाय, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही जाय। उसी समय वेद शिरा नाम के मुनि महाराज वहाँ पर आए और पार्वती जी की महिमा को सुना करके सबका समाधान कर दिए। जब से पार्वती जी का जन्म हिमालय के यहाँ हुआ था, तभी से वहाँ का सब कुछ अच्छे से प्रफुल्लित होने लगा। नदियाँ कल्लोल करने लगे, पेड़ पौधे फूल सब आनंदित हो गए थे। और जब माता पार्वती जी तपस्या के लिए चली, उस समय उनके पिताजी हिमांचल और माता मैना जी बहुत दुखी हुए। तपस्या करने के लिए अपने माता पिता से विदा होकर के पार्वती जी एक घने जंगल में गई और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ को
अपना पति समझकर अपने हृदय में पति का स्वरूप धारण करके वहां पर तपस्या करने वे बैठ गई। जब तपस्या करने बैठ गई तो संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गवाए। वहां पर माता पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक कंदमूल फल का सेवन किया और उसके बाद 100 वर्षों तक सिर्फ उन्होंने साग का सेवन किया। कछतुन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पराय सुखाई, 3 सहस बत सोय खाई। कुछ दिनों तक तो माता पार्वती जी ने सिर्फ जल का ग्रहण किया, वायु का भोजन समझ के ग्रहण किया और उसके बाद बेलपत्र जो सूखे थे, जो जमीन पर गिरते थे, उन्हीं बेलपत्रों को खा करके 3000 वर्ष तक अपने जीवन को उस तपस्या में लगा दिया। इस प्रकार से जब माता पार्वती के शरीर पर सिर्फ कंकाल बचा, शरीर में मांस का कोई टुकड़ा नहीं बचा, शेष नहीं रह गया, तो उसके बाद उनका एक नाम अपर्णा हो गया। सूखे पत्तों के खाने के कारण माता पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया। उसी समय जब इनके शरीर पर सिर्फ कंकाल मात्र का शरीर बची तो आकाशवाणी हुई कि भयो मनोरथ सुफल तब सुन गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेश सब अब मिली है त्रिपुरार। हे उमा, सुनो, तुमने जितनी तपस्या की, इतनी कठोर तपस्या आज तक किसी ने नहीं की थी। आपका मनोरथ पूर्ण हुआ, अब आपको शिव जी अवश्य मिलेंगे। क्योंकि इस प्रकार का तप हे भवानी किसी ने नहीं किया है, और अब तो इस श्रेष्ठ ब्रह्मा के द्वारा की गई आकाशवाणी को सत्य मानकर हृदय में धारण कर लो कि तुम्हें अब भगवान भोलेनाथ पति स्वरूप में जरूर मिलेंगे। और आवहि पिता बुलावन जब ही, हठ पर हरि घर जायो तब ही। जब आपके पिताजी आपको बुलाने आए तो अपना हठ त्याग करके अपने घर को चली जाना। मिलहि सप्तऋष तुमहि ऋषिसा, जाने हो तब प्रमाण बागीसा। और जब तुम्हें सप्त ऋषि आकर के यहाँ बताएंगे, तुमसे मुलाकात करेंगे, तब समझ जाना कि तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो गया। इस प्रकार से माता पार्वती जी ने कठोर तपस्या किया और तपस्या करने के बाद वह पुनः तपस्या में लीन हो गई।